माननीय मंत्री जी, आप अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं और आपने बहुत अच्छे हाईवेज पूरे देश में बनाए, लेकिन उन हाईवेज की वजह से गाड़ियां 110, 120, 150 तक भी कुछ लोग चलाते हैं। और अभी आपने जिक्र भी किया कि तकरीबन 2.25 लाख लोगों की मौत हर साल हो रही है और पिछले 10 साल में तकरीबन 15 लाख लोगों की मौत सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स के कारण हो गई और डेली लगाएं तो 400 लोगों की मौत हो रही है। और माननीय मंत्री जी, पंजाब में पिछले एक साल में अगर हम कंपैरिजन करें 2023 से, तो जो एक्सीडेंट्स का डेथ रेट है वो 47% कम हुआ है। उसका रीजन है कि हमने एक डेडिकेटेड फोर्स, सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब में लगाई है। उसमें 1600 पुलिस ऑफिसर को डिप्लॉय किया है और हर 30 किलोमीटर के बाद एक टोयोटा की तकरीबन 40 लाख की गाड़ी लगाई गई है और उससे 47% जो डेथ रेट है वो कम हो गया। सो मैं मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार भी आने वाले समय में कोई ऐसी डेडिकेटेड फोर्स का गठन करेगी कि जिससे रोड एक्सीडेंट कम हो सके? सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये जो एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। जो कानून बनाने के अधिकार राज्य सरकार को है उसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है, जो भारत सरकार बनाती है उसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है और जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों करते हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में है। मैं पंजाब सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पॉजिटिवली प्रयास किया। आसाम सरकार ने भी एक्सीडेंट्स कम किए, पर मैं आपके सामने ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि देश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 23,652, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18,347, 10.6%। तीसरा है महाराष्ट्र, 15,366, यानी 9%। और मध्य प्रदेश 13,798, यानी 8%। मैं विशेष रूप से इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, एक से या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं भी लखनऊ गया था, मेरी डिटेल बातचीत हुई, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है। बाकी भी मुख्यमंत्रियों से बात करके इसके लिए कोशिश करेंगे। सिटी जो है भारत की, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों का डेथ होती है, उसमें पहले नंबर पर दिल्ली है। 1,457 डेथ दिल्ली में होती है। बेंगलोर में 915, जयपुर में 850। और मैं ये मानता हूं कि इसके लिए रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत एनकैप करके रेटिंग शुरू कर दिया। इकोनॉमिक मॉडल में 6 एयर बैग्स लगने लगी, पूरे ऑटोमोबाइल सुधार कर दिए। रोड इंजीनियरिंग में कमियां थी, 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट इंप्रूवमेंट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, काफी ब्लैक स्पॉट्स हमने दूर किए। पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये एनएच पर हो रहे हैं और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। और इसका कारण जो है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो हमारी सिस्टम ऐसी कि जो लोवेस्ट आता है उसके गले में माला पहनाते हैं और इतने घटिया क्वालिटी के वो डीपीआर बनाते हैं और जिसके कारण फिर आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हमने ये सिस्टम को भी, जो लोवेस्ट वाली बात थी, उसको बदलकर उसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर का भी रेटिंग कर रहे हैं और डीपीआर वालों का भी कर रहे हैं। और अभी तो मैं रोज 4-4, 5-5 कॉन्ट्रैक्टर, कल ही मैंने 5 लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को और कंसल्टेंट को और अधिकारियों को जो भी निग्लिजेंस बताएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई सहानुभूति किसी के प्रति रखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों की जान बचाना आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि देश में 18 लाख ड्राइवर्स की कमी है और ये जो एक्सीडेंट हुए हैं इसमें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और जो आजकल क्या बताए अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। हम दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर, जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। हम इसको सुधार रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको काफी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा विश्वास